अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे का अहम दिन और आखिरी डाटा मार्केट में आने वाला है और इसके बाद हो जाएगी मार्केट बहुत ही लाइट और मिल जाएगी हमें एक क्लियर डायरेक्शन। मगर कैसे? क्योंकि जॉबलेस क्लेम भी यहाँ पे मार्केट को अपनी जगह से हिला नहीं सका, जबकि वक्त यहाँ पे गुजरता चला जा रहा है और फ्राइडे क्लोजिंग बहुत नज़दीक आ चुकी है। ये सारी चीज़ें मिल के दोस्तों मार्केट को नई कौन सी डायरेक्शन देंगी और यहाँ पर जिसने बिल्कुल अपना रास्ता यहाँ पूरी तरह मुनफरद कर लिया है वो है दोस्तों इस वक्त XAUT और XAG यानी कि गोल्ड और सिल्वर बैक्ड टोकन ने टोटली क्रिप्टो मार्केट से अपना रास्ता जो है वो यहाँ पर तब्दील कर लिया है। इनमें क्या क्या यहाँ पे तब्दीलियाँ मुतवक्का है आज के दिन और कौन सी रिपोर्ट यहाँ पर इसके ऊपर इम्पैक्ट लेके आएगी, इस पर हम बात करेंगे और आफ्टर दैट क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले तो आपको ये समझना होगा कि कल जॉबलेस क्लेम इतना यूजलेस क्यों रह गया। यूजलेस सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट के लिए तो वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने BTC को फिर से 65,000 तक धकेला था। 65,800 से मार्केट ने बाउंस किया है। लेकिन जैसे कि मैंने मिडनाइट की वीडियो में आपको बता दिया है कि क्रिप्टो मार्केट के लिए अब पुरानी सपोर्टों को होल्ड करना होता चला जा रहा है दुश्वार इंतहाई। लेकिन एक और मार्केट है जो इसके साथ दुश्वारी की बजाय आसानियों की तरफ जा रही है और वो है दोस्तों यहाँ पर स्पॉट गोल्ड ट्रेड मार्केट। यानी कि हम देख रहे हैं कि कल इतना बड़ा डाटा जो US इकोनॉमी के हक में था वो यहाँ पे XAUT को अपनी जगह से नहीं हिला सका। हमने बाकायदा तौर पे जो डिप देखा वो 4976 का था। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतना सुपर्ब डाटा मार्केट में आया हो और वो भी उस मुल्क की इकोनॉमी के हक का जहाँ का लेबर डिपार्टमेंट पहले से ही डिस्टर्ब था और लेबर डिपार्टमेंट में एक सुख का सांस देखने को मिला और 18 से 19,000 जॉब्स जो थी वो यहाँ पर उन लोगों को मिली जो पिछले हफ्ते घरों में बैठे हुए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सुख का सांस यहाँ पर मार्केट को करता था क्रैश जो नहीं हो सकी और हमने देखा कि XAUT 4975 से यहाँ पर दोस्तों फिर से बाउंस करके आज सुबह 5025 से 5035 की रेजिस्टेंस अपना रहा है। तो यहाँ पर इसकी कुछ वजूहात हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखें गाइस, मैंने थंबनेल पे तीन चीज़ों का जिक्र किया है, ठीक है। एक BTC और दूसरा यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के हक में नहीं है। मान लें कि जब भी दुनिया के अंदर आपस में तनाज़े चलते हैं, मसले मसाइल चलते हैं, तो हम एक बड़ी तब्दीली देखते हैं कि डिजिटल एसेट की मार्केट में से लोग निकलना शुरू कर देते हैं। शायद इस बात का डर कि मार्केट में कहीं आने वाले दिनों में इंटरनेट के मसाइल ना हो जाए, इंटरनेट शटडाउन ना हो जाए, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए, तो ये चीज़ें एक बड़ी वजह बन जाती हैं। और ऐसे मौके जब भी आते हैं तो दुनिया जो है वो सेफ हेवन की तरफ जाती है। जैसे कि सबको पता होगा तजारती दुनिया के, तो बच्चे को इस बात का पता होगा कि लोग गोल्ड की तरफ लपकते हैं। और अब पिछले जो कि 2 माह से आपने देखा होगा कि हर बंदा यहाँ पे सिल्वर की बात करता रहता है और उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश भी नहीं करता। तो मैं यहाँ पर आपको दोस्तों बता दूं कि इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं XAG और XAUT को साथ साथ कवर करता चला जा रहा हूँ। तो अभी जो इंटरनेशनली जो टेंशन्स पैदा हो रही हैं उसका यहाँ पर जो कि है मेन इम्पैक्ट आने की वजह से जॉबलेस क्लेम जो था वो कमोडिटीज़ पे कोई असर नहीं कर सका। हाँ, एक बात है कि अगर ये चीज़ ज़्यादा प्रलोंग कर जाती है तो हमें कमोडिटीज़ दोबारा तेज़ी से सर उठाते हुए मिलेंगी। और आज अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं GDP के बारे में। देखिए गाइस, अगर आज GDP अमेरिका की जो होती है ग्रोथ रेट वो अगर पिछले साल से कम आया या पिछले महीने से कम आया तो याद रखिएगा ये एडवांटेज बन के सामने आ सकता है। इस रिपोर्ट को फौरी तौर पे हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह जैसे ही रिपोर्ट मौसूल होगी फौरी तौर पे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप दोस्तों में से जो भी दोस्त ये चाहता है कि XAUT और XAG यानी कि सिल्वर और गोल्ड बैक टोकन का तजिया ऑन रहे, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज है बहुत ही अहम दिन, इसके एतबार से मार्केटों की मूवमेंट बड़ी अहम है। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ।
दोस्तों ऐसा बहुत अरसे बाद हुआ है कि जॉबलेस क्लेम जो था वो मार्केट के हक में नहीं था और कैपिटलाइजेशन में यहाँ पर इजाफा हो रहा है और बीटीसी डोमिनेंस जो है वो दोस्तों जूं का तू है। अच्छा, अब हम मिडनाइट में 2.35 पे पहुंच चुके थे और इस वक्त मार्केट जो है हमें 2.40 पर लेकर के आई है। तो दोस्तों AZ टेक यहाँ पर आपको अचानक मार्केट में पंप होता दिखाई दे रहा होगा। इंशाल्लाह मैं इसके जो एयर ड्रॉप्स हैं उसकी ऑप्शन मिडनाइट में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त वक्त की कमी है, लिहाजा मिडनाइट की वीडियो मिस मत कीजिएगा। और ये मैं अभी आपको बता दूं कि ये कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन नहीं है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आपको एयर ड्रॉप्स की शक्ल में मिल रही हों तो आपको एक काम करना चाहिए। एयर ड्रॉप अप्लाई करके, हासिल करके, सेल करके आप जो अर्न कर सकते हो करो, लेकिन आपको इसे खुद जाकर बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को कहता हूं कि नई चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की बजाय फंडामेंटल को स्टडी करें। तो दोस्तों यहाँ पर बीटीसी का और इथेरियम का बिहेवियर कुछ बुरा नहीं है, यानी कि इसने जॉबलेस क्लेम का डट कर मुकाबला किया है। ठीक है, यानी कि हम अपनी खोई हुई साख को किसी ना किसी तरह हासिल करने में कामयाब तो हुए हैं, लेकिन एक चीज़ हमें परेशान कर रही है और करती रहेगी कि बीटीसी जो है वो अपनी सेफ जोन में एंटर नहीं हो पा रहा, यानी कि 70,500 से लेके 70,800। अब इसका अंडर द 70,000 रहना हमें ऑटोमेटिकली डाउन साइड की तरफ और बेरिश मोमेंटम के साथ जोड़े रखता है। आई होप मेरी ऑडियंस जो है वो इस चीज़ से कुछ ना कुछ तो सबक हासिल करती ही होगी। अभी आगाज़ कर लेते हैं XRP से, लिहाजा उन दोनों का मुकम्मल तजिया लास्ट में शेयर करेंगे। नाउ XRP। तो दोस्तों XRP इस मार्केट में मिडनाइट की रिपोर्ट आने के बाद 1.42 से यहाँ पर बाउंस करके वापस आ रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट के दरमियान हम 1.37 को ही फॉलो करेंगे। रेजिस्टेंस 1.44। नाउ बीएनबी की दोस्तों हमारी फ्रेश सपोर्ट 600 ही है, अभी भी वही है। 602 से बीएनबी ने पंप लिया है और 613 आपको अपडेट किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बीएनबी की सपोर्ट इतनी ही, रेजिस्टेंस इतनी ही रहेगी। मैं दोबारा बता दूं आपको रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर पावर और पोटेंशियल दोनों ही हर टोकन में आपको कम दिखाई दे रही है। एनीवे आज की बीएनबी की सपोर्ट 600 की ही है और मैक्स रेजिस्टेंस 614। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों हमें 80.85 की सपोर्ट चाहिए थी। सोलाना ने इसे वाकई ही ग्रैब किया। हाई रहा 83.90 का और हमारी जानिब से आपको हाई बताया गया था 83.20 का। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, सोलाना को अभी भी यहाँ पर हेजिटेशन रहेगी 80.85 की और सपोर्ट 85.60 तक तब में देखने को मिलेगी कि अगर ग्रोथ रेट यहाँ पर अच्छी आती है। नाउ बीसीएच की फ्रेश सपोर्ट थी दोस्तों 550। बीसीएच ने 552 से लेके अब तक 564 का हाई दिया है, यानी कि बीसीएच अभी भी 550 का जो पीछा है वो छोड़ नहीं रहा। तो मैं 550 को इसका एक टर्निंग पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। अगर क्विक मार्केट के अंदर यानी कि क्विक क्रैश के अंदर अगर हमने 550 को ब्रेक होते हुए देखा तो 541 542 से ये थोड़ी देर के लिए बाउंस ले सकता है और रेजिस्टेंस कदरे स्लो रह सकती है। आज दोस्तों जो एडीए की सपोर्ट थी वो हमारी वो 0.2730 की थी। आपको बताया गया था कि मॉर्निंग तक अगर हम इसे ग्रैब नहीं करते तो 0.2710 का लो देखेंगे। तो गाइस हमने लाजमन 0.2710 का लो देख लिया है। अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं कि हम एनालिसिस का कंपैरिजन कहाँ पे करें, तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप बिटगेट और ब्लॉफिन एक्सचेंज पे जाकर के इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपका इन एक्सचेंजेस पे अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे अभी के लिए यहाँ पे एडीए की सपोर्ट 0.2730 की ही रहेगी, जिसे हम अगर ग्रैब कर लेते हैं तो 0.2765 की रेजिस्टेंस आपके सामने खड़ी है। चेन लिंक के लिए 8.50 हमारी गाइस सपोर्ट थी, हमने हाई देखा 8.67 का, अभी भी इसकी सपोर्ट अनचेंज है। जी कैश यहाँ पर 250 को कंटिन्यू कर रहा है दोस्तों और मिडनाइट से लेके अब तक जी कैश ने 267 तक का हाई दिया। थोड़ा सा पावर का लेवल देखने को मिला है, लेकिन इसका रिवर्सल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हम नॉर्मली 255 का यहाँ पर रिवर्सल देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों XAUT की तरफ। हमारी XAUT की सपोर्ट थी 4950 और रेजिस्टेंस 4980। यहाँ पे XAUT ने 4955 से लेके 4970 को अपनी सपोर्ट रखा, हाई रहा 5012 का और अब हम फिर से 5012 से रिजेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट 45 मिनट में अगर हम 5005 पे दोबारा वापस नहीं आते तो नॉर्मली आप 4980 4985 का लो देखेंगे और स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस के तौर पे 5025 से 5028। लेकिन ये ज़्यादातर हम कहाँ पर देख रहे हैं, मोस्टली ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है XAU/USD में। ये दोनों पेयर आपको दोस्तों बिटगेट एक्सचेंज पे देखने को मिल जाएंगे। और अक्सर व्यूअर पूछते हैं कि क्या ये स्पोर्ट में भी अवेलेबल हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट में भी अवेलेबल हैं। यूनिस्वैप जो ऑलरेडी 3.30 की एंट्री दे चुका था, आज सुबह यूनिस्वैप का बिहेवियर बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, हमने 3.42 का हाई देखा है। तो यकीनन आपने यूनिस्वैप को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एजुकेशन के तौर पे
अपने लिए ग्रैब किया होगा। अभी मैं 3.30 से 3.35 का इसका यहाँ पर रिवर्सल देख रहा हूँ। रेजिस्टेंस 3.48। लास्ट में दोस्तों टाओ को ऐड कर लूँ जो कल मिस हो गया था। यहाँ पर दोस्तों टाओ की जो कल की सपोर्टें थी वो तो आप ग्रैब कर चुके हुए हैं, लेकिन अब इसका मुसलसल कमज़ोर होना इसे 170 और 179 के दरमियान यहाँ पर पाबंद करता है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। और याद रखिएगा अभी का ये जो BTC का पंप है इसे हम किसी हद तक ट्रैप भी समझ सकते हैं, क्योंकि GDP की रिपोर्ट आने से पहले पहले का जो पंप है या किसी भी रिपोर्ट के आने से पहले पहले का जो पंप है उस पर हम बिलीव नहीं कर सकते। वो सम टाइम ऐसे होता है कि जिनको प्रॉफिट होती है वो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करके निकलने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे वक्ती तौर के लिए एक पॉजिटिव जोन जो है, जो वक्ती पॉजिटिव जोन है वो 68,500 से 68,800 की है। 68,500 68,800 जो हम अभी तक हासिल कर ही नहीं पा रहे। अच्छा, अब क्योंकि हम 68,000 को पहले से ही तोड़े खड़े हैं, यहाँ पर हमारा ओवरस्टे हमें नॉर्मली 67,000 को ब्रेक करने की तरफ लेकर के जाता है और सपोर्ट जिसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं वो 65,000 ही रहेगी। मैनिपुलेशन के चांस इसलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों के ट्रेडर ऐसी मार्केटों में ज़रूर एंटर हो जाते हैं जो मार्केटें काफ़ी देर से स्टक हुई होती हैं। तो जैसे कि माजी में इथेरियम में ऐसा हुआ था। एनीवे अभी की सूरत हाल के मुताबिक हम ADA और डोज और यूनिस्वैप को यहाँ पर BTC के साथ अच्छा खासा मूव करता हुआ देख रहे हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो मिड नाइट में 1939 पे था उसने मैक्स रेजिस्टेंस 1966 तक अपनाई, यानी कि नो पोटेंशियल। और अब हम फिर से अपनी सपोर्ट पे आन खड़े हैं 1950 पे। 1950 पे दोस्तों हमारा ओवरस्टे यकीनन हमें 1920 1910 तक लेकर के जाता है, जैसे कि हमने कल देखा 1906 का लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटों को अगर आप सही तरीके से कैंडल चार्ट के थ्रू फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बाउंसिंग बैक एरिया यही है 1905 का, जहाँ पे अगर बाउंस मिल जाए तो। और प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादातर जो देखने को मिल रही है दोस्तों वो 1980 और 85 की है। अच्छा, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो बाज़ वहाँ पे आपको स्टे देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हो गए हैं 2020 और 2045 के लिए। तो ये इसकी मैक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर की है। हेल्पफुल टोकन है दोस्तों BCH, Zcash और बिटगेट का नेटिव टोकन BGP। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।